ट्रायमेट्रिक फंक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 2, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 के अंदर पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, x बराबर है t प्लस 1/t के और y बराबर है t प्लस 1 के। अब आपने करना है क्या, देखो आपने एक सिंपल सा काम करना है। सॉल्यूशन करते वक्त आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। यहाँ भी आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। भाई ये डिफरेंशियल ऑपरेटर d ओवर डी टी दोनों साइड अप्लाई होगा। इधर भी आप लिख देंगे d ओवर डी टी t, लेकिन यहाँ आप लिखिएगा t की पावर -1। अब इधर भी आप डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों साइड भेज देंगे, सही है, विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि राइट हैंड साइड पे t मौजूद है। इसी तरीके से आप d ओवर डी टी और यहाँ लिखेंगे 1। यहाँ आ गया dx ओवर डी टी, क्योंकि ये t की पावर न्यूमरेटर में जाके -1 हो जाएगी। अब dt बराबर है 1 के। इधर अप्लाई करोगे फॉर्मूला, पावर नीचे, पावर में से एक, -1 कितना होता है, -2 होता है। तो अगर आप यहाँ पे dx ओवर dt लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 - 1/t की पावर -2, डिनोमिनेटर पे चली जाएगी, प्लस का 2 हो जाएगी। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे, आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, dx ओवर dt विल बिकम t स्क्वायर -1/t का स्क्वायर। अब देखो dy अपॉन dt मैं लिखता हूँ, dt 1 के बराबर, 1 का डेरिवेटिव होता है 0। अब आप करेंगे क्या, तवज्जो ऑन द बोर्ड। अब ये बात आप जानते हैं कि अगर मुझे dy dx कैलकुलेट करना है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, dy dt अपॉन dx ओवर dt। भाई dy dt 1 के इक्वल आया, जबकि ये बराबर आया है आपके t स्क्वायर -1/t स्क्वायर। अब जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर -1। तो ये आपका सिंपली dy dx आ जाएगा। क्वेश्चन 13 पार्ट नंबर 2 पार्ट 3, 4 पार्ट है, पार्ट 3 बता रहा हूँ। देखो पार्ट 3 ज़्यादा हार्ड है, पार्ट 4 एक लाइन पे। देखो x बराबर है 1 - t स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है 1 + t स्क्वायर। यहाँ लिखा हुआ है y बराबर है 2bt, और फिर क्या लिखा हुआ है बताएं, 1 + t स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपने लिखना है, पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर को d ओवर dt को हम लेफ्ट हैंड साइड, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को निकाल ले बाहर। यहाँ पे भी आप लिख लेंगे d ओवर dt, यही सेम कहानी। यहाँ पे आप लिखेंगे dy ओवर dt, भाई यहाँ आ जाएगा 2b, यहाँ आ जाएगा d ओवर dt, यहाँ लिख लो t, यहाँ लिख लो 1 + t स्क्वायर। अब देखो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ लिखेंगे dx अपॉन dt, भाई a रहेगा वैसे ही। अब ना यहाँ पे आप वो लगा लें u अपॉन v का फॉर्मूला,
उसमें होता है ये है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, 1+t² का होल स्क्वायर। अब 1+t² ऐसे ही किसका डेरिवेटिव लोगे, 1 - t² का। 1 - t² का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का 2t। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सही है। -1 - t² वैसे ही, फिर डेरिवेटिव ले लोगे 1+t² का, क्या होगा, 2t ही होगा। या आपने डेरिवेटिव ले लिया। अब देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से इन दोनों में से हम 2t कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब हम 2t कॉमन निकालेंगे, यहाँ बच जाएगा -1 -t², क्योंकि ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये हो जाएगा -1 +t², क्योंकि माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होके साइन चेंज कर देगा। हाँ, ये वाला t² ये वाले t² से कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा 1+t² का होल स्क्वायर। ये आ गया a, ये आ गया 2t। -1 कितना होता है, जबकि 1+t² का होल स्क्वायर रहेगा वैसे। -2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, -4 रहेगा वैसे ही। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1+t² का होल स्क्वायर। तो ये आपका जवाब आ जाएगा dx/dt का। सही है। लेकिन dx/dt थोड़ी आपको dy/dt भी निकालना है। तो जब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तवज्जो से सुनिएगा भाई। 2 भी रहेगा वैसे ही। अगेन जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर पे लिखा है उसका हम कर देंगे स्क्वायर। सेकंड फंक्शन ऐसे ही 1+t² ऐसे ही लिख देंगे। डेरिवेटिव ले लेंगे t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t होगा 1, फिर माइनस का t रहेगा वैसे ही। फिर आप 1+t² का डेरिवेटिव लोगे जो कि होता है 2t। भाई 2 भी रहेगा वैसे, ये हो जाएगा 1+t² माइनस का 2t² अपॉन पे आ जाएगा 1+t² का होल स्क्वायर। तो आप जब इसको लिखोगे ये हो जाएगा 2b, और ये हो जाएगा 1 - t² और अपॉन पे आ जाएगा 1+t² का होल स्क्वायर। ये हमारे पास जवाब आ जाएगा dy/dt का। भाई दोनों आंसर्स आ गए। अब क्योंकि आपके पास आंसर्स आ गए हैं दोनों, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, हम ये बात जानते हैं, सिंस वी नो दैट कि जो dy/dx है वो बराबर है dy/dt अपॉन पे लिखा हुआ है dx/dt। भाई dy/dt बराबर किसके है, 2b 1 - t² अपॉन पे लिखा हुआ है 1+t² का होल स्क्वायर। फिर dx/dt है -480 माइनस का 480 अपॉन पे लिखा हुआ है 1+t² का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 2 2 ज़ा। अच्छा, यहाँ पे आप ये जो माइनस यहाँ लिखा हुआ है ना, ये जाके इस ब्रैकेट से हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये t² हो जाएगा, ये -1 अपॉन पे आ जाएगा 280। सही है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा dy/dt का।
अच्छा पार्ट नंबर 4 आप लोग खुद कीजिएगा, ये एक ही लाइन का जवाब है। जैसे कि ये देखिए, मैं सब लिख के बता देता हूँ क्या है। एक्स इक्वल टू ए थीटा स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है वाई इक्वल टू 2a थीटा। ये सवाल है पार्ट नंबर 4। तो मैं डायरेक्ट अगर आपसे पूछूं डी एक्स ओवर डी थीटा क्या होगा, भाई थीटा स्क्वायर को एक्स स्क्वायर समझ लो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, उसका 2 थीटा हो जाएगा, तो ये 2a थीटा हो जाएगा। और अगर मैं डी वाई डी थीटा की बात करूं तो डी थीटा अपॉन डी थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये 2a हो जाएगा। अब आपने डी वाई डी एक्स निकालना है, सबसे आसान सवाल है ये। तो आप बोलेंगे ये रे डी वाई डी थीटा अपॉन पे आप क्या लिख देंगे डी एक्स ओवर डी थीटा। डी वाई डी थीटा बराबर होता है 2a के, डी एक्स डी थीटा बराबर होता है 2a अपॉन थीटा के। 2a से 2a क्या हो जाएगा, तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा 1 अपॉन थीटा। अब अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14